अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अशफाक और मैं आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि DIT फर्स्ट सेमेस्टर का एक की सब्जेक्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ड्यू टू कोविड-19 पूरी दुनिया में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद है, तो स्पेशली पाकिस्तान में। तो इसी सिलसिले में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज मर्दान ने यह डिसीजन लिया हुआ है कि हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के जितने भी कोर्सेज है वो आप लोगों को ऑनलाइन डिलीवर करेंगे। इसी सिलसिले में ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स आउटलाइन पे या कोर्स कंटेंट्स पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं। यहाँ पे आप लोगों की जो सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके टोटल मार्क्स 150 मार्क्स हैं। इसमें थ्योरेटिकल जो आपको पेपर लिखना है, पेपर देना है, उसके 100 मार्क्स है और प्रैक्टिकल मार्क्स 50 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हैं। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा सब्जेक्ट है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। पहला जो इसका पार्ट 1 है जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनीशन और इसके डिफरेंट फंक्शंस, कंपोनेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हमारे पास विंडोज 7 पे बात होगी, विंडोज 7 के इंस्टॉलेशन पे, विंडोज 7 में ग्रुप्स किस तरह बनाए जाते हैं, पार्टीशन किस तरह होता है, एट्सेट्रा। पार्ट 3 में हमारे पास लाइनक्स है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर बात होगी। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात होगी और उसके कमांड्स पे किस तरह रन होते हैं उस पर बात होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या चीज़। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, ये बेसिकली हमारी जो कंप्यूटर की विंडो होती है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जिस तरह आप लोगों की एंड्रॉयड फ़ोन्स है उसमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोगों की लैपटॉप में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर में, लैपटॉप वगैरह में। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आम जिंदगी में हम विंडो कहते हैं। ये विंडो काम क्या करता है या ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है, इसकी डिफिनीशन को आप ज़रा देखें। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ लेयर ऑफ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर दैट इज़ यूज्ड टू मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज। मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक मीडियम, एक लिंक प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए यूज़र कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है, उसकी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, उसकी रिसोर्सेज को मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इज़ नथिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता। दूसरी डिफिनीशन को आप ज़रा देखें एक और पॉइंट ऑफ व्यू से। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। इट्स मीन कि ऑपरेटिंग सिस्टम कोई एक प्रोग्राम या कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये डिफरेंट प्रोग्राम्स का मजमुआ है जो कि क्या करता है, आपके सिस्टम को कंट्रोल करता है, सिस्टम के जितने भी फंक्शंस है उसको कंट्रोल करता है, आपके कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है। An operating system is a collection of programs that control and coordinate the overall operation of a computer system. आपके कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी ऑपरेशंस हैं उन सबको कंट्रोल करता है। इसीलिए आप लोगों ने घर में जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आप लोगों का कंप्यूटर कभी कभार स्लो हो जाता है, कभी कभार माइक काम नहीं कर रहा होता है, कभी कभार स्पीकर्स नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो मसले आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर की जो विंडो है वो ख़राब हो गई है, करप्ट हो गई है विंडो। तो इट्स मीन कि इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई फाइल जो है वो मिस हो गया है या कोई फाइल जो है वो करप्ट हो गई है या ऐसा कोई फाइल है जो कि इंस्टॉलेशन के दौरान इंस्टॉल नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ज़्यादातर रजिस्टर नहीं होते, या तो हम जितने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं ट्रायल वर्जन पे इस्तेमाल करते हैं या पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो या तो कोई ना कोई फाइल उसमें मिस होता है या कुछ ही टाइम के लिए होता है। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर 30 डेज़ के लिए होता है, ट्रायल वर्जन उसकी होती है, तो उसी दौरान आप उस पर लिमिटेड काम कर सकते हैं, प्रोफेशनली आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो काम छोड़ देता है।
और हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो विंडोज़ हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, वो तो ज़्यादातर पायरेटेड हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ फाइल जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं। तो इसीलिए हमें बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करना पड़ता है। तो हमारा कंप्यूटर जब स्लो हो जाता है या हैंग होना शुरू कर देता है या काम करना छोड़ देता है, तो हम कहते हैं कि विंडो ख़राब हो गई है। तो फिर हम उसकी विंडो जो है उसको रिफ्रेश करते हैं। तो यही विंडो जो है इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी होता है। समटाइम्स इस तरह होता है कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है वो काम छोड़ देता है या कभी कभार वो स्लो हो जाता है, हैंग होना शुरू कर देता है। तो हम कहते हैं कि इसको सॉफ्टवेयर करवाना चाहिए। हम मार्केट लेके चलते हैं, उसको सॉफ्टवेयर करवाते हैं। विंडो तो हम घर में करवाते हैं। विंडो जितने भी कंप्यूटर यूज़र्स हैं जो कि कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं, वो ज़्यादातर इस काबिल होते हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी भी कुछ लोग इस तरह के हैं जो मार्केट में अपने कंप्यूटर को ले जाते हैं, वहाँ पे उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपग्रेड कर देते हैं या न्यूली इंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन इंशाल्लाह इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को विंडोज 7 की इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। तो अगर किसी को ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना नहीं आता तो वो मसला भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। इस सब्जेक्ट के बाद आप ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकेंगे खुद अपने घर में। तो यहाँ पे वेल नोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हम बात करते हैं, कॉमनली जो यूज़ होते हैं पाकिस्तान में या ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें पाकिस्तान में जितने भी यूज़ होते हैं ये वो विंडोज़ होते हैं। सबसे पहले तकरीबन 2 दहाइयों से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये दुनिया में चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से उसमें अपग्रेडेशन आ रहा है, नए नए विंडोज़ आ रहे हैं। सबसे पहले विंडोज़ की जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उसमें 95 और विंडो 98 जो कि मैंने खुद भी यूज़ किया था आज से तकरीबन 20 साल पहले। विंडो मी विंडो मी का मतलब है मिलेनियम, विंडो एनटी न्यू टेक्नोलॉजी, और विंडो 2000 और विंडो एक्सपी, जैसे एक्सपी का मतलब एक्सपीरियंस है। तो विंडो एक्सपी के बाद हमारे पास विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 10 तक हमारे पास विंडोज़ की जो वर्जन्स है वो अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हुए हैं और हमारे हाँ पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसके अलावा यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। जो विंडोज़ हम यूज़ करते हैं इसके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है, लाइसेंस वर्जन। मतलब अगर विंडो आप लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट से तो उसको आप डॉलर में पेमेंट करते हैं, पे फॉर द विंडो, यू कैन पे फॉर द विंडो। आप उसके लिए पेमेंट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट को, और माइक्रोसॉफ्ट आपको उसकी जो की है, लाइसेंस है, रजिस्टर्ड वर्जन आपको प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा ये जो यूनिक्स है ये फ्री ऑफ कास्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। ये आप कहीं से भी नेट से लाइनक्स और यूनिक्स हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। लाइनक्स के बारे में इंशाल्लाह पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे। तो लाइनक्स फ्री ऑफ कास्ट है, इसको आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं यूनिक्स को या लाइनक्स को, और इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये प्री लाइसेंस्ड वर्जन है, मतलब इसमें यह है कि अगर आप इसके लिए लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा ये है कि ये आप इसमें आप खुद से एडिशन भी कर सकते हैं। अगर आप में एबिलिटी है तो कोई सॉफ्टवेयर बना के इसका हिस्सा बना सकते हैं आप। एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम डास कहते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ में बुलेटिन आ जाता है। बुलेटिन का मतलब ये होता है कि कंपनी से विंडो में शामिल होता है, ब्लैक स्क्रीन होता है, कमांड्स पे काम करता है। तो इंशाल्लाह आगे जाके मैं आप लोगों को डास ऑपरेटिंग सिस्टम की वो इंटरफेस जो है वो आप लोगों को मैं डिस्प्ले करूँगा, उस पर भी बात होगी। हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन लाइनक्स से पहले डास को थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, क्योंकि लाइनक्स की जो यूज़र इंटरफेस है कमांड लाइन की, वो तकरीबन डास से मिलता जुलता है। और दूसरा ये है कि डास के कमांड्स और लाइनक्स के कमांड तकरीबन बहुत सारे कमांड्स ऐसे हैं जो कि सेम है। अब आगे जाके हम कंपोनेंट्स के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसके 3 कंपोनेंट्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट अ सिंगल प्रोग्राम। डिफिनीशन में हमने पढ़ा कि ये एक प्रोग्राम नहीं है,
जिस पे हम ये कह सकते हैं ये कहें कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर को चलाता है। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि एक साथ मिलके आपके कंप्यूटर को चलाता है, आपके कंप्यूटर को कोऑर्डिनेट करता है, आपके कंप्यूटर की जो रिसोर्सेज है, जो डिवाइसेस उसके साथ अटैच है, उसको चलाता है। डिवाइसेस को किस तरह चलाता है, यहाँ पे एक सवाल बनता है। समटाइम्स आप लोग देखते हैं कि आप जब यूएसबी को लगाते हैं अपने कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट पे आप प्लग इन करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा नीचे आ जाता है कि द यूर डिवाइस इज रेडी फॉर इंस्टॉलेशन। तो आपकी डिवाइस की जो है वो इंस्टॉलेशन वो खुद बहुत स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली विंडो 7 और विंडो 8 इसके ऑनवर्ड जो वर्जन है विंडो के, उसमें आपको ये नज़र आएगा। तो यूएसबी आप लगाते हैं तो आपको यह नज़र आएगा कि यूर डिवाइस इज़ रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, या इंस्टॉलेशन आपकी डिवाइस की स्टार्ट हो रही है, आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। माइक लगाते हैं, स्पीकर लगाते हैं, प्रिंटर लगाते हैं, जितने भी डिवाइसेस आप लगाते हैं वो खुद ब खुद उसको कोऑर्डिनेट करता है, खुद ब खुद इंस्टॉल कर देता है। अब उसकी जो सॉफ्टवेयर बुल्ट इन आया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, विंडो के अंदर, उसको उठा देता है और उसको उसी को इंस्टॉल करके उस डिवाइस को वर्किंग में लाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अ सिंगल प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम नहीं है, बट इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट मेक इट अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर। ये बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो कि एक सॉफ्टवेयर बनाता है। और ये फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 है कंट्रोल प्रोग्राम्स, ये आपके प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है। सिस्टम सर्विस प्रोग्राम नंबर 2 है, और नंबर 3 है यूटिलिटीज प्रोग्राम। नंबर 3 यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब कंट्रोल प्रोग्राम क्या करता है, इसका काम क्या है, ये एक हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रोग्राम है जो आपकी डिफरेंट फंक्शंस को, प्रोग्राम्स को, आपकी कंप्यूटर की कुछ डिवाइसेस को, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। This group contains the most basic routine that are essential for the initialization and control of computer operations. ये एक बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो आपकी कंप्यूटर की इनिशियलाइजेशन, आपकी कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है उसकी जो पहले जो स्टार्टिंग वाले प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए ज़रूरी होता है, उसको कंट्रोल करता है। 3 बेसिक मॉड्यूल पे मुश्तमिल है। नंबर 1 IPL इनिशियल प्रोग्राम लोडर, मतलब आपके कंप्यूटर की इनिशियली जो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर की स्टार्टअप के लिए ज़रूरी होता है उसको लोड करता है। नंबर 2 सुपरवाइज़र, आपके कंप्यूटर की प्रोग्राम्स को सुपरवाइज करता है, मतलब कोई प्रोग्राम मिसिंग तो नहीं है, कोई प्रोग्राम करप्ट तो नहीं है, कोई प्रोग्राम ठीक तरीके से चल तो नहीं रहा है, उस पे नज़र रखता है। सुपरवाइज़र का मतलब यह है कि आपके कंप्यूटर पे नज़र रखता है। नंबर 3 जॉब कंट्रोलर। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको याद दिलाता हूँ कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की सब्जेक्ट में जहाँ पे जॉब का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, इसका मतलब होगा प्रोसेस, प्रोग्राम या जॉब। हम अगर कंप्यूटर को कोई प्रोग्राम देते हैं रन करने के लिए, कोई प्रोसेस देते हैं रन करने के लिए, या कोई जॉब देते हैं, उसको कंट्रोल करता है, उस प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। नंबर 2 हमारे पास है सिस्टम सर्विस प्रोग्राम। दिस ग्रुप इंक्लूड्स मॉड्यूल्स दैट सपोर्ट सुपरवाइजर एंड परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क लाइक IO मैनेजमेंट। अब यहाँ पे सिस्टम सर्विस प्रोग्राम्स क्या करता है, हमारा जो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है, IO मैनेजमेंट, उसको सपोर्ट करता है, उसके डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं, मतलब कीबोर्ड को, माउस को, स्कैनर को, प्रिंटर को, इन चीज़ों को क्या करता है, सुपरवाइज करता है, इन चीज़ों को वर्किंग में लाता है। लोडिंग ऑफ प्रोग्राम्स एंड सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया मैनेजमेंट, आपके प्रोग्राम्स को इनिशियली जो लोड होते हैं वो तो कंट्रोल प्रोग्राम में होते हैं। यहाँ पे आप जो प्रोग्राम आपके सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में पड़े हुए हैं या आपके सिस्टम्स में पड़े हुए हैं, रैम पे पड़े हुए हैं, उसको लोड करना, उस प्रोग्राम्स को आपके सामने लाना। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया
आपकी हार्ड डिस्क को, यूएसबी वगैरह को, जहाँ पे आपके परमानेंट स्टोरेज होता है, परमानेंट डेटा स्टोर होता है, उसकी मैनेजमेंट करना, वहाँ पे प्रोग्राम को उसकी प्रोग्राम की प्लेसमेंट करना, अगर आपको चाहिए तो रिट्रीव करना, वापस आपको दिखाना, आपकी प्रोग्राम को आपके लिए ढूंढ के लाना। इट इज़ डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 मॉड्यूल्स। यहाँ पे क्या होता है, 3 मॉड्यूल्स है, फर्दर लाइब्रेरीज है जो कि बुलेटिन प्रोग्राम्स होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं। आईओ प्रोग्राम्स होते हैं, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, या इसे हम बायोस प्रोग्राम भी कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्स होते हैं और लिंकेज एडिटर होते हैं। यहाँ पे यूटिलिटी प्रोग्राम्स हमारे पास नंबर 3 है, ये भी बुलेटिन आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। बुलेटिन का मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप इंस्टॉल करते हैं, विंडो को जब आप इंस्टॉल करते हैं, तो ये प्रोग्राम्स विंडो के साथ बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वाले आपको दे देते हैं। दिस ग्रुप कंटेन्स द डिफरेंट एक्सटर्नल यूटिलिटीज सप्लाइड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम टू एनहांस इट्स कैपेबिलिटीज। यहाँ पे इस ग्रुप में यूटिलिटी प्रोग्राम्स में कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, यूटिलिटीज मेन सॉफ्टवेयर एक्सटर्नल, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा तो नहीं होता, लेकिन आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटी को इनहेंस करता है, मतलब उसको कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है। दीज आर नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा ना हो तब भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, तब भी आपका कंप्यूटर चलेगा। लेकिन ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये यूटिलिटी प्रोग्राम, ये आपके कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको बढ़ाने के लिए इसके साथ बुलेटिन आ जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि आप जो भी डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम या अपने कंप्यूटर को लगाते हैं, जो भी डिवाइस इसके साथ अटैच करते हैं, खुद ब खुद विंडोज 7 और इससे ऑनवर्ड जो विंडोज़ आए हुए हैं, खुद ब खुद वो इंस्टॉल हो जाते हैं। ये जो हमारे पास ये कैपेबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता था। पहले जो 98 विंडो 98 था या विंडो एक्सपी था, उसके लिए हम ड्राइवर्स को पहले ड्राइवर्स की वो उसको ढूंढते थे इंटरनेट पे। इसके अलावा हम जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे पास न्यू डिवाइसेस आते थे, प्रिंटर के साथ अपना वो कम्पैक्ट डिस्क आता था, यूएसबी के साथ अपना कम्पैक्ट डिस्क आता था। इस तरह अगर आप कोई माइक वगैरह, स्पीकर्स वगैरह लेते थे, उसके साथ अपनी कंपनी से वो सीडी आता था, उसको आप इंस्टॉल करते थे, तभी वो काम करता था। अब भी कुछ लोग कहते हैं भाई आपके पास भला चीज़ की ड्राइवर है, मेरे कंप्यूटर में ये मैं भला डिवाइस लगा रहा हूँ और वो काम नहीं कर रहा है, ड्राइवर्स मांग रहे हैं। तो मैं बता रहा था इससे पहले आप लोगों को कि ये जो हमारे पास लाइसेंस वर्जन की विंडोज़ होती हैं, उसमें यह मसला नहीं होता। ये इससे पहले अगर आप लाइसेंस वर्जन भी लेते थे 98 में, विंडो 98 और विंडो एक्सपी की, तो उसमें आपने ड्राइवर्स को अलग से आपने इंस्टॉल करना होता था। और अभी तक मार्केट में ड्राइवर्स की सीडी अवेलेबल है, लोग लेते हैं अब भी, जो कि पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। लेकिन विंडो 7 और इससे ऑनवर्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके लिए ये इसकी ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद उसमें क्या हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। अब हम आगे आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शन की तरफ, इसको डिस्कस करते हैं फंक्शन की। तो यहाँ पे मैं क्लास को वाइंड अप करना चाहता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हमारे पास फंक्शंस है उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।